पोस्टमार्टम कराने के बाद जल्दी से उसकी सुपुर्दगी कर दी गई। ये साफ बताता है कि जब परिजन की आशंका है कि वो हत्या का मामला है। पोस्टमार्टम करा के यहाँ से हम गए ना, तो वो सिर्फ पूरा बॉडी का अच्छे से चेकअप नहीं किया। यानी पोस्टमार्टम जो तरीका होता है पोस्टमार्टम करने का, उस तरीके से पोस्टमार्टम नहीं किया। ठीक है, वो जैसे तैसे जस तस अपना काम करके हमको बॉडी दे दिया। लोग गए, बहुत भला पोस्टमार्टम तो रात ही हो गया। वहाँ जो है हम लोग पहुँचे, वहाँ चर्चा थी। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। जिला परिषद सदस्य शिवचंद्र महतो की संदिग्ध स्थिति में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। चर्चा है कि शिवचंद्र महतो को साजिश के तहत किसी आपराधिक कर्मियों ने उन्हें मौत के घाट उतार हत्या कर दिया। तेगड़ा थाना क्षेत्र के पिढौली पंचायत अंतर्गत कुश्ती ढाला के समीप संदिग्ध स्थिति में एक अच्छे जनप्रतिनिधि की असामयिक मौत की खबर ने संपूर्ण क्षेत्र में सनसनी फैला दी। मृतक की पहचान धनकौल पंचायत के वार्ड संख्या 11 विषहर स्थान निवासी गुलो महतो के क्षेत्र संख्या 18 जिला परिषद सदस्य 54 वर्षीय पुत्र शिवचंद्र महतो के रूप में हुई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी गश्ती कर रहे तेगड़ा थाना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही तेगड़ा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां से शिवचंद्र को तेगड़ा अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी मिलते ही जिला परिषद सदस्य प्रवीण शेखर, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार, जिला उपाध्यक्ष देव कुमार, भाजपा नेता कृष्णानंदन सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता परमानंद सिंह, उपभोक्ता संरक्षण समिति के संजीव कुमार भारती सहित सैकड़ों की संख्या में लोग अनुमंडल अस्पताल तेगड़ा पहुंचे। बताया जाता है कि शुक्रवार की शाम बछवाड़ा से तेगड़ा की ओर अपनी निजी बुलेट बाइक से शिवचंद्र महतो जा रहे थे, जिस दौरान मध्य मार्ग में ही अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सड़क दुर्घटना में वो काल के मौत के गाल में समा गए। वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर लोगों में जितने मुंह उतनी बातें की जा रही हैं। चर्चा है कि शिवचंद्र महतो को साजिश के तहत किसी अपराध कर्मियों ने उन्हें मौत के घाट उतार हत्या को सड़क दुर्घटना करार देने के उद्देश्य से उक्त स्थल पर रख दिया। वहीं अंत्य परीक्षण के पश्चात शनिवार के दिन जब दाह संस्कार के लिए सिमरिया गंगा स्थल पहुंचा, तो उस दौरान शरीर पर चोटिल जैसा निशान देखते हुए परिजन एवं उपस्थित जनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुनः पोस्टमार्टम का जिक्र करते हुए बवाल काटने लगा। परिजन और ग्रामीणों ने NH 28 को जाम कर आक्रोश व्यक्त किया। समाचार प्रेषण तक शव को रीपोस्टमार्टम किए जाने को लेकर सदर अस्पताल बेगूसराय में पड़ा हुआ था। वहीं बेगूसराय सदर अस्पताल के सीएम ने मीडिया कर्मियों को फॉरेंसिक निगरानी में रीपोस्टमार्टम कराए जाने की बात कही है। वहीं पूरे दिन बगराहडीह पुलिस कैंप कर रही थी। लोग गए, बहुत भला पोस्टमार्टम तो रात ही हो गया। वहाँ जो है हम लोग पहुँचे, तो वहाँ चर्चा थी कि इनको जो है हत्या किया गया। फिर वहाँ पुलिस प्रशासन आए, वहाँ से उठवा करके जो है दाह संस्कार के लिए बेगूसराय भेजा गया। जब चिता पर ये सारा पर रखा गया, कपड़ा खोला गया सिमरिया घाट पर, तब बहुत बड़ा हॉल जो है छेद है उनके छाती में। ये तो दुखद बात है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि बिल्कुल एक एक बिंदु को देखना चाहिए। उसके उल्टा पुल्टा करके जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम भी क्या नहीं देखे, देखना चाहिए। ऐसे पोस्टमार्टम करके रातें भेज दिए। जो अभी लाश पुनः आ रहा है, फिर से पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम कराने के बाद जल्दी से उसकी सुपुर्दगी कर दी गई। ये साफ बताता है कि जब परिजन की आशंका है कि वो हत्या का मामला है, तो फिर क्या जल्दीबाजी है कि रात के 2 बजे ही पोस्टमार्टम करना और 3 बजे ही उसको सिमरिया घाट भेज देना। और उसके बाद जो बात निकल कर आ रही है
कि जब लाश को जलाने के जगह पर वहां पर परिजनों ने देखा कि उसके बांह के नीचे एक बड़ा होल है, जो लगता है कि उसके बगल में चेयरिंग वुंड्स है। चेयरिंग वुंड्स तब होता है जबकि सटाकर गोली मारी जाती है। ऐसी परिस्थिति में कितनी बड़ी भूल है कि जिस पुलिस अधिकारी ने उसका इंक्वेस्ट किया उसने इंजुरीज नहीं बनाए कि कहां कहां पर उसके इंजुरीज थे, और उसके बाद जो पुलिस अधिकारी के बाद जिन लोगों ने मेडिकल बोर्ड में उसका पोस्टमार्टम किया वो सही पोस्टमार्टम किया, और इन्हीं सब कारणों से अपराधी बचते हैं और अभियोजन साक्ष्य कमजोर होता है, जिसके कारण न्यायालय में हत्या अभियुक्त बरी हो जाते हैं। इसीलिए ये गंभीर मामला है, चाहे पुलिस के पक्ष से हो और चाहे चिकित्सक के पक्ष से हो, इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। और तमाम ऐसे मामले जिन मामलों को रोड एक्सीडेंट बताकर हत्या के मामले को दफनाया जा रहा है, बेगूसराय में पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है और लोगों ने उसको प्रकाश में लाया। अमरौड़ की घटना, फुलवरिया की घटना, जिसमें पुलिस ने बताया कि ये फायर आर्म्स इंजुरी नहीं है लेकिन अंदर से गोलियां निकली। तो हमारा साफ कहना है कि जिला प्रशासन जिन थानाध्यक्षों के हाथों में थाना को सुपुर्द किए हुए है उसको ट्रेनिंग दे, बताए कि कैसे मामलों को कैसे निपटना है, और यह गंभीर मामला है, इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। साठगांठ है, उनकी वजह से उनका देहांत हुआ है। इससे आगे हम बोलना नहीं चाहते। क्या घटना हुआ है इसका तो हम भी नहीं बता सकते। जा रहा था कि एक्सीडेंट यहाँ से पोस्टमार्टम करा के आप चले गए। बताते हैं आपको, पोस्टमार्टम करा के यहाँ से हम गए ना, तो वो सिर्फ पूरा बॉडी का अच्छे से चेकअप नहीं किया, यानी पोस्टमार्टम जो तरीका होता है पोस्टमार्टम करने का उस तरीके से पोस्टमार्टम नहीं किया। ठीक है, वो जैसे तैसे जस तस अपना काम करके हमको बॉडी दे दिया। जब अभी हम गए गंगा किनारे पिताजी का दाह करने, तो वहाँ जब शर्ट वर्ट उतारे पापा का, तो देखे क्या यहाँ पे एक बुलेट टाइप का कुछ है, दाग टाइप, समझे, वो होल है एकदम अंदर तक इतना। उसके बाद हम फिर से पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। पहले क्या सूचना मिली थी आप लोग को? पहले हमको सूचना मिली थी क्या कि एक्सीडेंट है, लेकिन पिढ़ौली में जी। अच्छा, उसके बाद सर हम लोग गए, तो जब आधे रास्ते पहुंचे तो हमको फिर को वापस कॉल आया कि नहीं आप लोग आ जाइए तेघरा थाना ही। वो गुजर गए, तेघरा थाना गए तो फिर वहाँ से पता चला नहीं सदर अस्पताल में है। वहाँ गए, वहाँ से फिर पापा का बॉडी जो भी अपना कागज कार्रवाई थी खत्म करवा के अपने घर ले आए। फिर सभी अपने घर नहीं लाए, फिर वापस यहाँ लाए। अभी फिर से पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। लापरवाही है ये उन डॉक्टरों की जिन डॉक्टरों ने मेरे पिताजी का पोस्टमार्टम किया है, और पुलिस प्रशासन की सबसे क्या बोले उसको, छोड़िए, लापरवाही सामने आया है। जी, लापरवाही तो पूरी तरह से। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। आपके कहने का मतलब कि पिताजी की हत्या हुई है? जी, मेरे पिताजी की निर्मम हत्या की गई है अपराधियों द्वारा। उसमें साठगांठ पुलिस की भी है और उसके साथ साथ उन डॉक्टरों की है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है। किसी पे कोई शक है? कोई किसी पे ऐसा कुछ तो नहीं बोलना चाहूँगा मैं। मांग हम यही करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन और इन डॉक्टरों से कि मुझे न्याय मिले। किसी प्रकार का कोई रंजिश था उनको किसी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पिताजी के साथ वो एकदम उजले कमीज वाले लोग थे, उजले कॉलर वाले, एकदम काम भी उनका वैसा ही था। क्या अगले विधानसभा की तैयारी में लोग कह रहे हैं? जी। ठीक है। किस पार्टी में थे? जनसुराज। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।